अफगान तालिबान की खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब। ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत तालिबान रजीम के कई ठिकाने मलियामेट, 30 हलाकतों की मुसद्दिका इत्तलात। ख्वारिज भाग खड़े हुए। चित्राल सेक्टर और बाजोड़ में 3 चेक पोस्टें तबाह। गरसाल सेक्टर, नाउगई, तीरा खैबर, जिला मोहम्मद और अरंदो सेक्टर में भी फोर्सेस का भरपूर जवाब। पाक फौज सरहदों की हिफाजत और किसी भी जारहत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार। अफगान तालिबान की क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने छोटे बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी की। फिजाई ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुनकर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की जानिब से मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे दावे और फेक वीडियोस की भरमार जारी। अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाकर खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। वजारत इत्तलात की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान करार दे दिया। अफगान तालिबान के अहकामात ने ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक को कुचल कर रख दिया। गुज़िश्ता माह कई अफराद को सजाए मौत भी दी गई। UN हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक वोल्कर तर्क का बयान। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस के जारी ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 10 खवारिज मारे गए। 24 फरवरी से अब तक हलाक किए गए दहशतगर्दों की तादाद 18 हो गई। फितनतुल हिंदुस्तान के ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। लंडी कोतल सुल्तान खेल में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल और बेटा शहीद। नमाज जनाजा आबाई गांव सुल्तान खेल के तकिया ग्राउंड में अदा कर दी गई। कबायली अमायदीन, पुलिस हुकाम और एहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बन्नू के इलाके सोकड़ी में गुज़िश्ता रात मस्जिद से अगवा 3 भाइयों में से 2 को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन पुलिस एहलकार थे। तीसरा भाई कमिश्नर ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर ताहाल अगवाकारों की हिरासत में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर मानसेहरा आमद। लवाहिकीन से मुलाकात, शहीद की कब्र पर हाजिरी भी दी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद भारतीय बयानात पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। भारत सानेह समझौता एक्सप्रेस की 19वीं बरसी पर भी मुसलमानों का खून बहाने वालों को कठघरे में नहीं ला सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्द सरगर्मियों और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम के खिलाफ चौकस हैं और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के बाद ईरान का भी भारत इसराइल गठजोड़ पर इजहार अफसोस। इसराइल ने पूरे गजा को तबाह कर दिया। 75,000 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। नस्लकुशी करने वाले रजीम के साथ ताल्लुकात मुनासिब नहीं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इंडिया टुडे को इंटरव्यू। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में इसराइली फ़ौज की मदद करते रहे। कश्मीर में गजा की तर्ज पर मुस्तकिल हंगामी हालत, चेक पोस्टें, छापे और राबतों की बंदिशें नाफिज। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। अमरीका और ईरान के दरमियान जिनेवा मुज़ाकरात में तजावीज़ का तबादला। अरब टीवी के मुताबिक ईरान ने जौहरी प्रोग्राम महदूद मुद्दत के लिए बंद करने की पेशकश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द का मौजू भी ईरान का जौहरी प्रोग्राम ही रहा। फ़रीक़ैन अगले हफ्ते वियना में फिर मिलेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एटमी हथियारों की तैयारी ममनू करार दे दी। तेहरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। कहा, सियासतदान मसलहत के मुताबिक कुछ कह सकता है, लेकिन मजहबी रहनुमा अपने अकीदे और शरई हुक्म के खिलाफ बात नहीं कर सकता।
एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ईरान का घेराव। अमेरिका ने यूरोप में तैनात सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार इसराइल भेज दिया। इसराइली बंदरगाह हैफा के करीब तैनात किया जाएगा। बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भी खित्ते में मौजूद। और बानी की सेहत के मामले पर अलीमा खान का शिकवा, बैरिस्टर गौहर का जवाबी शिकवा। बहनों की भाई से मोहब्बत और सेहत से मुताल्लिक तशवीश जायज़, लेकिन पार्टी क़यादत पर शक न करें। अफगान तालिबान की खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब। ऑपरेशन गज़वुल हक के तहत तालिबान रजीम के कई ठिकाने मलियामेट। 30 हलाकतों की मुसद्दिका इत्तलात। ख्वारिज भाग खड़े हुए। चित्राल सेक्टर और बाजोड़ में 3 चेक पोस्टें तबाह। गरसाल सेक्टर, नाउगई, तीरा खैबर, जिला मोहम्मद और अरंदो सेक्टर में भी फोर्सेस का भरपूर जवाब। पाक फौज सरहदों की हिफाजत और किसी भी जारहत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार। अफगान तालिबान की क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने छोटे बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी की। फिजाई ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुनकर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की जानिब से मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे दावे और फेक वीडियोस की भरमार जारी। अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाकर खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। वजारत इत्तलात की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान करार दे दिया। अफगान तालिबान के अहकामात ने ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक को कुचल कर रख दिया। गुज़िश्ता माह कई अफराद को सजाए मौत भी दी गई। UN हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक वोल्कर तर्क का बयान। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस के जारी ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 10 खवारिज मारे गए। 24 फरवरी से अब तक हलाक किए गए दहशतगर्दों की तादाद 18 हो गई। फितनतुल हिंदुस्तान के ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। लंडी कोतल सुल्तान खेल में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल और बेटा शहीद। नमाज जनाजा आबाई गांव सुल्तान खेल के तकिया ग्राउंड में अदा कर दी गई। कबायली अमायदीन, पुलिस हुकाम और एहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बन्नू के इलाके सोकड़ी में गुज़िश्ता रात मस्जिद से अगवा 3 भाइयों में से 2 को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन पुलिस एहलकार थे। तीसरा भाई कमिश्नर ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर ताहाल अगवाकारों की हिरासत में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर मानसेहरा आमद। लवाहिकीन से मुलाकात, शहीद की कब्र पर हाजिरी भी दी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद भारतीय बयानात, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। भारत सानेह समझौता एक्सप्रेस की 19वीं बरसी पर भी मुसलमानों का खून बहाने वालों को कठघरे में नहीं ला सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्द सरगर्मियों और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम के खिलाफ चौकस हैं और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के बाद ईरान का भी भारत इसराइल गठजोड़ पर इजहार अफसोस। इसराइल ने पूरे गजा को तबाह कर दिया। 75,000 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। नस्लकुशी करने वाले रजीम के साथ ताल्लुकात मुनासिब नहीं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इंडिया टुडे को इंटरव्यू। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में इसराइली फ़ौज की मदद करते रहे। कश्मीर में गजा की तर्ज पर मुस्तकिल हंगामी हालत, चेक पोस्टें, छापे और राबतों की बंदिशें नाफिज। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। अमरीका और ईरान के दरमियान जिनेवा मुज़ाकरात में तजावीज़ का तबादला। अरब टीवी के मुताबिक ईरान ने जौहरी प्रोग्राम महदूद मुद्दत के लिए बंद करने की पेशकश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द का मौजू भी ईरान का जौहरी प्रोग्राम ही रहा। फ़रीक़ैन अगले हफ्ते वियना में फिर मिलेंगे।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एटमी हथियारों की तैयारी ममनू करार दे दी। तेहरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। सदर मसूद पेजिशकियान की गुफ्तगू। कहा, सियासतदान मसलहत के मुताबिक कुछ कह सकता है, लेकिन मजहबी रहनुमा अपने अकीदे और शरई हुक्म के खिलाफ बात नहीं कर सकता। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ईरान का घेराव। अमेरिका ने यूरोप में तैनात सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार इसराइल भेज दिया। इसराइली बंदरगाह हैफा के करीब तैनात किया जाएगा। बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भी खित्ते में मौजूद। और बानी की सेहत के मामले पर अलीमा खान का शिकवा। बैरिस्टर गौहर का जवाबी शिकवा। बहनों की भाई से मोहब्बत और सेहत से मुताल्लिक तशवीश जायज़, लेकिन पार्टी क़यादत पर शक न करें।